एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं गोवा से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। उत्तरी गोवा से जो नामांकन इस बार भरा गया वो पहले भी कहीं ना कहीं कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्रीपाद येसु नायक जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है गोवा में जी, श्रीपाद येसु नायक जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि एनडीए का इस बार का 400 का लक्ष्य जो रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जी। ये कैसे हासिल होगा? आपने तो देखा था 2019 के चुनाव में हमने 300 पार की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी। तो ये सब स्टडी करके जो हमें लोगों से जो कुछ आशीर्वाद मिलेगा वो 300 पार होगा ऐसा बोला था। आज जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 400 पार, निश्चित तौर से एनडीए का 400 पार हम करेंगे। लोगों का उत्साह ऐसा है, लोग चाहते हैं मोदी जी का शासन फिर आगे इस देश को ले चले और इसीलिए मैं इसके तौर पर कह सकता हूं कि 400 से भी आगे बढ़ेंगे। श्रीपाद येसु नायक जी, इस बार के चुनाव में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक मेन बिंदु सामने रखा गया है कि मोदी की गारंटी। तो ऐसे में मोदी की गारंटी जो है कितनी कारगर साबित होगी ऐसा आपको लगता है इस खास लोकसभा चुनाव में? मोदी जी का शब्द जो है, ये वचन है, ये गारंटी है। 10 सालों में जिस तरह से मोदी जी ने देश का विकास किया हुआ है, सभी राज्यों को जो मदद की हुई है और जो कहा वो किया है, ये तो मोदी जी की गारंटी है। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और यही तो विश्वास है। इसे जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, इसका प्लानिंग तो आपने देखा। विकसित भारत का जो प्लानिंग है वो प्लानिंग निश्चित तौर से सही हो जाएगा और ये मोदी जी की गारंटी से हो जाएगा। श्रीपाद येसु नायक जी, आपके पास ट्रेन के बंदरगाह, जहाज आने, जलमार्ग, तमाम मंत्रालय का आप हिस्सा भी रहे हैं जी। तो ऐसे में आपके 3 सबसे अच्छे अचीवमेंट्स कौन से हैं आपके मंत्रालय की अगर बात करो तो? आपने तो देखा है कि इतनी बड़ी कोस्टल लाइन हमारे देश को परमात्मा ने दी है, तो उसका सही तरह से हमने यूज नहीं किया। सी ट्रांसपोर्ट जो है ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम निकाली हुई है, इस स्कीम में मोदी जी चाहते हैं कि सी ट्रांसपोर्ट बढ़े, क्रूज टूरिज्म बढ़े। जो आज रास्ते के ऊपर जो लोड आ रहे हैं, लोड पड़ रहा है, वो यदि सी रूट से यदि हमारी ट्रांसपोर्ट हो गई तो वो चीपर भी होगी, नॉन पॉल्यूशन भी कम हम कर सकेंगे, फुटप्रिंट हम कार्बन फुटप्रिंट हम कम कर पाएंगे और ये तो इतनी सस्ती है। यदि रेल की 10 रुपया है तो रोड ट्रांसपोर्ट 7 रुपये आते हैं, लेकिन सी ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 रुपये में वो इसका ऐसा इक्वेशन है। और इसीलिए हम एक इसमें सागरमाला जो प्रोग्राम मोदी जी ने निकाला है, उसमें पूरे बंदर जो है, पूरा जो कोस्टलाइन है, वहां जो जो सुविधा चाहिए वो सुविधा का निर्माण आज हम कर रहे हैं। सागरमाला जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसमें से 800-900 के आसपास हमने प्रोजेक्ट लिए थे, उसमें से अभी 200 कंप्लीट हो गए। ये प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट तो यही है, जो जहां जहां नए पोर्ट चाहिए, जहां जहां पुराने पोर्ट है उसको ठीक करके वो चलाने चाहिए। और ये सब पूरे कोस्टलाइन पे करके हमारे पास 7400 किलोमीटर कोस्टलाइन है और इस कोस्टलाइन का यदि ठीक तरह से हमने यूज किया और उसकी कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी टू रोड कनेक्टिविटी टू रेल कनेक्टिविटी, ये तीनों कनेक्टिविटी हमने ये जो कनेक्ट कर दिए तो निश्चित तौर से हमारा व्यापार बढ़ेगा, पॉल्यूशन कम होगा और चीपर वे से हम सी ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। श्रीपाद येसु नायक जी, आपसे मेरा एक राजनीतिक सवाल है कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनका ये आरोप है
कि ईडी जो है वो चुनाव से ठीक पहले लगातार जो कार्रवाई कर रही है, तो इसका लोगों के अंदर क्या संदेश जाएगा, ऐसा आपको लगता है? बात देखिए, एक भी ईडी जो कर रही है ये तो कानूनी उनका हक है। आज तक ईडी का उपयोग किसने किया ना किया, वो इस पे बात नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि जो करने वाले ही चोर थे वो ईडी को कैसे लगाएंगे? इस देश को जिसने लूटा वो कैसे ईडी का उपयोग करेंगे? मोदी जी सच्चे हैं, मोदी जी नॉन करप्ट है, मोदी जी की सरकार नॉन करप्ट है। और जो करप्शन इतने सालों से जिन लोगों ने किया है, यदि करप्शन मिला तो उसके ऊपर सजा होगी। ईडी की इंक्वायरी, इसका मतलब कुछ बड़ा गुना है ऐसा नहीं। जहां उसमें कोई मिलेगा, शक आ गया तो ईडी को अधिकार है। और करप्शन यदि बंद होना है तो एक इस तरह का एक डर, इस तरह की एजेंसी अपने काम ठीक तरह से करने चाहिए, यही मेरा। जी, सिपाही नायक जी, आप लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर दिया, चुनावी मैनिफेस्टो, और उसमें उन्होंने तमाम बातें करी है। 40 लाख रोजगार से ला करके 1 लाख महिलाओं को देना, या फिर ये ट्रेनिंग में 1 लाख रुपए भत्ता देना। तो क्या ये कुछ इम्पैक्ट डालेगा चुनाव में, ऐसा लगता है? और बीजेपी के लिए क्या कुछ नुकसानदायक हो सकता है, ऐसा आप मानते हैं आप? इस अमृत काल में, देश अमृत काल में जा रहा है। 75 इयर्स में कांग्रेस ने कम से कम 60 साल तो राज्य के, कम ज्यादा यहां। यदि कांग्रेस को, समाज को, लोगों को ये सब करना चाहिए था, उसे पहले कभी किया है क्या? नहीं किया। आज उसके आगे लोगों को एक ऑप्शन मिला है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, और ये सब जो बातें हैं वो अभी करने लगे। इनको किसने रोका था ये सब करने के लिए? यदि उन्होंने किया होता तो आज देश की स्थिति अलग हो जाती, देश आज कहीं से कहीं ऊपर हो जाता, इतने पीछे नहीं रहता। और इसलिए उसके जो कुछ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, वो लोग उससे विश्वास नहीं रखेंगे, विश्वास रखेंगे मोदी की गारंटी। सिपाही नायक जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपको इस बार उत्तर गोवा से प्रत्याशी बनाया गया, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से भरोसा जताया है, ऐसे में आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दा यही तो है, मुद्दा जिस तरह से 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकास इस देश का किया है, देश का जो गौरव बढ़ाया, देश का जो पूरे दुनिया में एक सम्मान बढ़ाया है, और यही तो विकास का ही मुद्दा है। राजनीति किसके लिए चाहिए? ये राजनीति यदि गरीबों के लिए, सामान्य लोगों के इसका उपयोग नहीं करे तो राजनीति का फायदा क्या? इसलिए मोदी जी का एक सपना है, भारत जो है तो 2047 तक हमें विकसित करना, यानी भारत का हर नागरिक सुखी हो, स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो। और इसलिए जो कुछ इनके लिए करना चाहिए मोदी जी गए 10 सालों से कर रहा है। ये स्कीम के द्वारा बूढ़ों के लिए एक स्कीम, महिलाओं के एक, ऐसे जो कर रहा है, ये तो जो विकसित भारत का जो प्लानिंग है उसके मुताबिक मोदी जी जा रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो काम है ये आगे बढ़ जाएगा। और जो लोगों ने जो कुछ देखा है, लोग मोदी जी पर विश्वास करने लगे हैं। और मैं पक्का फिर एक बार कहता हूं, जो मोदी जी ने अब की बार 400 बार कहा है, वो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए हासिल करेगी, और फिर एक बार मोदी जी के शासन भारत देश पर होगा। सिपाही नायक जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।